राम कथा के भाव को सुनेंगे तो राम कथा सुनी कैसी जाती है और बोली कैसे जाती है ये भी समझिए। 2 4 10 20 चौपाई नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, सरल भाषा में अगर भाव में समझेंगे तो सिर्फ इतना समझ लो कि मेरा काम है इस दृश्य को चलाना और आपका कार्य है उस दृश्य में खो जाना। इस कथा को सुनना नहीं है प्यारे, ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनना मत, इस कथा को हमें जीना है। इस कथा को हमें अपने रोम रोम में बिठाना है। किस प्रकार से प्रभु ने इस पृथ्वी में आकर के इतना कष्ट सह करके इस मर्यादा का पालन करके हमारे पूरे जीवन में राम राम का रस घोल दिया। आज कैकई को सब बुरा कहते हैं, आज कैकई को सब गालियां देते हैं, कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकई या मंथरा नहीं रखेगा। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, आज कैकई नहीं होती तो कौशल्या ने तो रघुवंश के राम को जन्म दिया था, लेकिन जन जन के राम को अगर जन्म देने वाली कोई है तो वो कैकई माता है। क्योंकि अगर माता कैकई वनवास नहीं मानती तो आज मेरे प्रभु श्री राम ने इन दुष्टों का जो उद्धार किया है और एक मर्यादा की पराकाष्ठा जो स्थापित की है धरती पे, वो कर नहीं पाते। रामायण के हर पात्र को हमें जीना है, रामायण के हर पात्र को हमें समझना है पूरी तरीके से, और उसके बाद हमें अपने आप को देखना है कि हम यहाँ पे कहाँ फिट बैठते हैं, हमारा यहाँ पे क्या रोल है। हमें उस पूरी राम कथा, बाबा तुलसीदास जी की सब जय जयकार करते हैं। कभी बाबा जी की पत्नी के बारे में सोचा? रत्ना विवाह करके जब पत्नी अपने पति के पास आती है तो हर पत्नी यही सोचती है कि उसका पति उससे प्यार करे, पर आपको पता है बाबा तुलसीदास जी अपनी पत्नी को उसकी चाह से भी ज्यादा प्रेम करते थे, अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक जगह राम कथा सुनाने गए थे बाबा तुलसीदास जी, पत्नी ने सोचा 9 दिन तक पति बाहर हैं तो मैं भी मायके चली जाती हूँ, अकेले रह के क्या करूँगी। मायके चली गई। तुलसीदास जी रास्ते में गए, पता चला कि जिनकी यहाँ कथा होने वाली थी किसी की मृत्यु हो गई। पहले फ़ोन तो था नहीं कि सूचित करके बता दिया जाए। जाने के बाद पता चला तो बाबा जी लौट करके वापस अपने घर आए। रात्रि को घर में पत्नी को ना पा करके एकदम पागल हो गए। पड़ोस अड़ोस के लोगों ने बताया आपकी बीवी मायके गई। उनको लगा कहीं मेरी पत्नी नाराज होके तो नहीं चली गई। भागते हुए वहां से गए पत्नी के गांव। घोर तूफान, बारिश खूब चल रही थी। बाबा तुलसीदास जी ने नाव का सहारा मांगा। नाविक ने कहा इतना तूफान है मैं नदी के उस पार नहीं जा सकता। एक मुर्दे के ऊपर तैर करके बाबा तुलसीदास जी उस पार जाते। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला गया। खिड़की के ऊपर चढ़ने लगे। एक सांप को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए बाबा तुलसीदास जी और खिड़की खोल करके पत्नी के कमरे में गए। पत्नी ने देखा, पहले तो पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। मेरा पति मुझसे इतना प्रेम करता है, इतने तूफान को पार करके मेरे पास आया है। दिल तो किया रत्नावली का कि अपने पति को गले लगा लूं, उसकी हर मनोकामना पूरी करूं, उसको सदैव अपने पास रखूं। फिर रत्नावली, भारत की वो नारी, उसने सोचा अगर मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है और इस समय अगर मैं उसे काम दूंगी तो मैं एक साधारण स्त्री कहलाऊंगी, लेकिन अगर अपने पति के इस अटूट प्रेम के बदले अगर मैं उसे राम दूंगी तो संपूर्ण विश्व में इनका नाम होगा और सारे संसार में इनका गुणगान होगा। रत्नावली ने क्रोध भरे शब्दों में कहा, धिक्कार है आपको, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अरे धिक्कार है आपके प्रेम को। अस्थि चर्म मम देह तामे ऐसी प्रीत, इस अस्थि हाड़ मांस के शरीर में इतनी प्रीत, इतना मोह, इतनी ममता कि आप सब कुछ भूल गए। अगर इससे थोड़ी सी भी प्रीत आपने रघुनाथ से की होती, प्रभु श्री राम से की होती तो भव से बेड़ा पार हो जाता। जाइए, मेरे हाड़ मांस के टुकड़े से प्रेम मत करिए, प्रेम करना है तो प्रभु श्री राम से प्रेम। कवियों ने कहा है ये शरीर क्या है, आदमी का जिस्म है क्या जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है यह ख्याले आशियां, मौत की पुरजोर आदि जब इससे टकराएगी देख लेना यह इमारत खाक में मिल जाएगी, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बाबा तुलसीदास जी को उस दिन वैराग्य हुआ, सब कुछ छोड़ करके सबसे सरल सबसे सहज ग्रंथ लिखा। इतना सहज, इतना प्रेम, इतना भाव में ग्रंथ। सोचा बाबा जी ने ग्रंथ लिख रहा हूं
सरल भाषा में है, लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाबा जी को संस्कृत आती ही नहीं थी इसलिए सरल हिंदी में लिख दिया। तो बाबा जी ने प्रथम के 7 श्लोक संस्कृत में लिखे। पहला श्लोक लिखा, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानां, श्लोक का अर्थ बताने से पहले एक छोटा सा भाव बताऊंगी। रामायण आप लोगों ने पढ़ी है, बहुत बार सुनी है। रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण और आखिरी शब्द है दमयंती नो मानवा, मानव। पहला शब्द वर्ण, आखिरी शब्द मानव। बाबा तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग में रामायण पे लोग लड़ाई करेंगे, वर्ण वाले लोग। ब्राह्मण कहेंगे कथा हम सुनाते हैं, कथा पे हमारा अधिकार है। क्षत्रिय कहेंगे राम जी हमारे कुल में आए थे, रामायण पे हमारा अधिकार है। वैश्य कहेंगे कथा कराने के लिए पैसे तो हम खर्च करते हैं, रामायण पे हमारा अधिकार है। शूद्र कहेंगे तुम सबको छोड़ के राम जी हमारी गलियों में आए थे, रामायण पे हमारा अधिकार है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा नहीं, रामचरितमानस में किसी व्यक्ति विशेष का या किसी वर्ण विशेष का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा मानव कहलवाने का अधिकारी है, ऐसा व्यक्ति उसी का रामचरितमानस पे अधिकार है। राम कथा किसी वर्ण की नहीं है, किसी जाति की नहीं है। राम कथा एक सच्चे मानव की कथा। रावण ने भी नहीं कहा कि मुझे किसी भगवान के हाथों मरना या किसी राजा के हाथों। रावण मरण मनुज कर जाचा, मनुष्य के हाथों से मेरी मृत्यु हो, आप कुछ ऐसा ही करो। जीवन का एक भाव याद रखिएगा कि आप बहुत बड़े देवता ना बन सको कोई बात नहीं, कोई बहुत पुण्य ना कर सको कोई बात नहीं, एक सच्चे मनुष्य भी बन जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी ने प्रथम शब्द वर्ण लिख करके ये बात संबोधित कर दी, मेरी कथा पे वर्ण का अधिकार नहीं, मेरी कथा पे मानव का अधिकार है। इस श्लोक का भाव क्या है वो बताते हैं। वर्णानामर्थ संघानां, कथा करने के लिए 2 चीजें होनी आवश्यक है, एक तो वाणी और दूसरा ज्ञान। ये चीजें होनी चाहिए ना। तो स्वर की देवी है माता सरस्वती, ज्ञान के देवता है गणेश जी महाराज। तो पहले गणेश जी महाराज को और माता सरस्वती जी को दोनों को प्रणाम किया। विवेकानंद जी महाराज के पास शब्द थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास ज्ञान था, तो विवेकानंद जी महाराज के वाणी ने और रामकृष्ण परमहंस जी के ज्ञान ने पूरे विश्व में क्रांति फैला दी। ज्ञान हो पर प्रस्तुत करने का ढंग ना हो, वाणी ना हो, तो हमारी बात लोगों तक समझ नहीं पाती। हमारे पास प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है लेकिन हमारे पास शब्द ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे। दोनों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है।